जय हिंद साथियों। आज हम बात कर बीए, बीएससी, बीकॉम में जो आधार पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड पेपर होता है उसमें हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये प्रश्न पत्र सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से उपयोगी है। इकाई बार इसमें प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त एवं कविता मातृभूमि इस इकाई से संबंधित है। मैथिली शरणगुप्त किस साहित्यिक युग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है कविता मातृभूमि में किस भावना को प्रमुखता दी गई है? सही उत्तर है देशभक्ति। अगला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? जिसका उत्तर है राष्ट्रकवि। अगला प्रश्न है मातृभूमि कविता का मुख्य उद्देश्य या मुख्य संदेश क्या है? इसका जवाब है मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण। अगला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन बी इसमें सही है भारत भारती। प्रश्न प्रेमचंद एवं शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो यह कहानी 1857 की क्रांति से पहले अवध का जो समाज है उससे संबंधित है। शतरंज के खिलाड़ी के दो मुख्य पात्र कौन से हैं? मीर और मिर्जा। बहुत अच्छी कहानी आपको पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कहानी में मीर और मिर्जा का मुख्य शौक क्या है? तो जैसे कि पता है शतरंज खेलना, क्योंकि शतरंज के खिलाड़ी इस पाठ का शीर्षक है। अगला है प्रेमचंद को किस साहित्यिक विधा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका उत्तर है कहानी और उपन्यास। अगला प्रश्न शरद जोशी एवं जीप पर सवार इल्लियाँ से संबंधित है। शरद जोशी किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? ये व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं, व्यंग्य लेखन के लिए। अगला प्रश्न जीप पर सवार इल्लियाँ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इस पर प्रशासनिक अधिकारी पर व्यंग्य किया गया है। शरद जोशी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये प्रश्न है, इसका उत्तर है पद्मश्री पुरस्कार उनको प्राप्त किया गया था। भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री उनको दिया गया था। अगला प्रश्न है जीप पर सवार इल्लियाँ में इल्लियाँ किसका प्रतीक है? भ्रष्ट अधिकारियों का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस एक ग्रंथ है जो तुलसीदास जी ने लिखा है और रामायण एक ग्रंथ है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है। इस बार इसमें कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। अगला प्रश्न रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो रामायण संस्कृत में लिखी गई, लेकिन रामचरितमानस का आता है तो रामचरितमानस संस्कृत में लिखी नहीं गई, वो दूसरी अवधी भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने राम को किस रूप में प्रस्तुत किया? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची है, भानु, दिनकर, सवित्री, ना इस तरह से बहुत सारे उनके सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्कर, तो उसमें सही जवाब है भास्कर। अंधकार का ब्लोक शब्द क्या है? अंधकार का ब्लोक शब्द प्रकाश। विद्या के लिए एक शब्द क्या होगा? ज्ञान। अगला प्रश्न राज धन ईश्वर किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। नर धन ईश का संधि रूप क्या होगा? नरेश। अगला प्रश्न गज धन इंद्र का संधि रूप क्या होगा? गजेंद्र। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। भारत एक है कि रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस विधा में योगदान दिया? तो उनका महत्वपूर्ण योगदान आलोचना साहित्य में दिया गया है। अगला प्रश्न आचार्य की उपाधि रामचंद्र शुक्ल को क्यों मिली? तो वे हिंदी आलोचना के प्रवर्तक थे। तो इस तरह से ये प्रश्न आप सबके समक्ष रखे गए हैं और निश्चित रूप से ये बहुत लाभकारी आपको परीक्षा की दृष्टि से होंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स में लिखेंगे जय हिंद।